आज का जो माहौल है ना, वो भाजपा के विपरीत है। अच्छा। सारे प्रदेश में चाहे कोई वर्ग हो, कोई वर्ग खुश नहीं है। और मुझे ये लगता है आने वाली सरकार भाजपा की नहीं होगी। पार्टी के जो वायदों पे खड़े नहीं उतरेगी तो उस पार्टी को के साथ नेताओं ने भी उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो तो चाहे चौधरी धर्मवीर हो, चाहे वो कोई भी हो। नमस्कार, मैं अजय। लो जी, सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा त्यौहार कल मेरे पूरे भारतवर्ष ने मनाया चंद्रयान 3 पर चांद पर पहुंचकर। उसके उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को, विदेशवासियों को हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं। जो मेरे देश ने कर दिखाया वो विश्व के अंदर बड़े बड़े देश नहीं करके दिखा पाए। ये मेरी उपलब्धि है और ये मेरा गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया कि जिस देश के अंदर कण कण में हीरा और सोना है। तो जी, अब हरियाणा की और देश की राजनीतिक गर्मागर्म माहौल में चलनी शुरू होगी। जिस तरह 24 आ रही उसी तरह नेता भी अंगड़ाई ले रहे, नेता भी आज बयानबाजी कर रहे, नेता भी कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन के रूप में, शक्ति के रूप में आज कहीं ना कहीं पेश हो रहे। और हरियाणा की बात करूँ तो एक उसके अंदर एक अलग जुमला चला हुआ कि क्या होगा, किस तरह होगा और कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भाजपा पे भी है, कि कांग्रेस पे भी है, इन दोनों पे भी है, जेजेपी पे भी है। कहीं ना कहीं सभी के ऊपर अब की बार क्वेश्चन मार्क लटका देखा जा सकता है जी। अब जी, मैं एक खास बात है कि मैं पुराने से पुराने राजनीति करने वाले को, सिखाने वाले को और कहीं ना कहीं गहराई से समझने वाले नीति को मैं राजनीतिज्ञ बना देता हूँ कि इन तो बड़ी कोई राजनीति नहीं जानता होगा और इन तो बड़ी कोई समाज सेवा नहीं जानता होगा। तो आज बुझने का काम करूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पार्टियां शक्ति पे शक्ति प्रदर्शन कर रही, अपने नेता के चेहरे के ऊपर, अपने नेता के नाम के ऊपर, अपनी पार्टी के काम के ऊपर और उसके आधार के ऊपर। तो मेरे सामने बैठे पूर्व मंत्री कहूँ, एमएलए कहूँ या पूर्व अभी वर्तमान के समाज सेवी कहूँ, डॉक्टर वासुदेव शर्मा, इनकी समाज के अंदर भी अगुवाई, राजनीति के अंदर भी अगुवाई और प्रदेश के अंदर भी अगुवाई देखी जा सकती है। ये मैं बात हर बार हर इंटरव्यू में करता हूँ, लेकिन अब की बार मैं कम बोलूँगा, दादा ज़्यादा सुनूँगा। दादा बताएं, आज की जो राजनीतिक है क्या किस खेल में खेल रही? नमस्ते। नमस्ते अजय जी। सर्वप्रथम तो मैं जीएनसी न्यूज़ के संपादक भाई अजय नायक का स्वागत करता हूं और इस बात की खुशी जाहिर करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों की कई बार खरी खरी बातें लोगों के बीच में उजागर कर देते हैं। इसके लिए अजय जी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद भाई। जैसे मैंने पहले कई बार अजय जी इस बात की चर्चा की है कि ना तो मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं और ना मैंने कोई चुनाव लड़ना है। रही बात आपके सवाल की कि आज के वातावरण में राजनीतिक हलचल का क्या मायने है, मैं जो सोचता हूं निष्पक्ष भावना से कि भाजपा की सरकार भी अब फिलहाल वर्तमान में है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी थी। ये भिवानी का दुर्भाग्य है कि हर पार्टी ने भिवानी के साथ भेदभाव किया है और उसी का परिणाम ये है कि आज भिवानी की दुर्दशा आपके सामने है। अब ये गढ़ बनाना चाहते हैं भिवानी को। थोड़े दिन पहले हुड्डा साहब रैली करके गए थे यहाँ, उसके बाद में वो रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी का, इनका नाम मैंने देखा था, किरण चौधरी का, इन्होंने रैली की जी। मैं विशेषकर प्रेस वाले भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि लोगों की भीड़ को देख के आकलन ना करें कि कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी जा रही है। क्यों तो ये बड़े नेता लोग जो है ना, ये एक एक हल्के में 50-50 उम्मीदवार तैयार कर लेते हैं। जो बेचारे भूखे प्यासे जेब से पैसा लगा के
और ड्यूटियां बांट दी जाती हैं कि आपने 200 आदमी लाने हैं, आपने 100 आदमी लाने हैं, आपने 500 आदमी लेके आने हैं। जिस कार्यकर्ता का जितना बड़ा कद होगा उतनी बड़ी जिम्मेवारी डाल देते हैं कि आपको टिकट अवश्य मिलेगी, आपको चुनाव लड़ाएंगे, हम आपको ऊपर उठाएंगे, एमएलए बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। और वो जो मर्ग दर्शना है ना, उस कार्यकर्ता को बेचारे को विचलित कर देती है। विचलित करके और वो सब कुछ लुटा देता है उसमें। हाँ, मैं क्या करूं, अगर ना कर पाऊंगा तो मैं इस चीज से वंचित रह जाऊंगा, पिछड़ जाऊंगा। तो आखिर में बेचारा मायूस हो गए घर बैठ जाए। बहुत सारे, आपको मैं नाम गिनाऊं तो अच्छा नहीं होगा, जो बहुत सारे हमारे जो बेचारे उम्मीदवारी के चक्कर में जो लुटा बैठे वो घर बैठ गए। तो आज जो सही मायने में ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की दुर्दशा कर दी, दुर्दशा कर दी। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ईमानदारी से अगर आपसे बात करूं तो रोजाना 50-40 लोगों से मेरी मुलाकात होती है, आते हैं, मिलते हैं, कई जगह मैं भी दुख सुख में जाता हूं। तो लोगों का कहना ये है कि सरकार ने हाथ में थैले पकड़ा दिए, वो बेचारे ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। किसी का राशन कार्ड कट गया, किसी की फैमिली आईडी नहीं बन रही, मतलब कोई आदमी एक छोटा नहीं जो कि इस सरकार से परेशान ना हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कामगार हो, छोटी फैक्ट्री वाला हो, हर आदमी दुखी है। इस पोजीशन में लोग फिर मर्ग तर्शना के हिसाब से भागते हैं कि कहाँ जाएं। अभी समय है, अभी लोग, जनता बहुत समझदार है और सोच समझ के फैसला ले। जैसा किस तरह की यह राजनीतिक है, क्योंकि ओडा आवा है कांग्रेस की रैली करने लिए तो भी आदमी को ना आवड़े, किरण करे है तो भी आदमी को ना आवड़े, लेकिन वोटा टाइम पर अगर ढोल की बात करा तो ढोल खाली बड़बड़ावे, चाहे वो किसी प्रकार के भी हो, वो कारण के रह जाए, फिर वो अजय जी, इसमें बचा के बैठ जाए। फिर वो अजय जी, मैंने 4-5 चुनाव लड़े हैं और मैंने बड़ा नजदीक से स्टडी किया है इसको, कि ये खुद ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि जैसे 10 आदमियों को तैयार कर दिया, एक आदमी को टिकट मिलते ही 9 आदमी खिलाफत करने लग जाएंगे, उसी पार्टी की खिलाफत करने लग जाएंगे कि ये नहीं बन जाए। तो इस पोजीशन में ये तो आकलन बड़ा मुश्किल है कि भीड़ किसकी थी, किसकी ज्यादा थी, किसकी कम थी, इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन फिर ज्यादा गुटबाजी भी कितने इस चीज में महत्व रखा है। इस तरह किरण के प्रोग्राम में हुड्डा के कार्यकर्ता को ना आवे और हुड्डा के प्रोग्राम में किरण के कार्यकर्ता को ना आवे, क्योंकि दोनों रैली मैंने कवर की है भिवानी के अंदर, चलो बड़ी बारीकी से कवर की मैंने। ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना मसला है, उस पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आप पुराने राजनीति करेंगे इस वाली मैंने जो बात रखनी थी ना वो आपको बता दी कि कार्यकर्ता का खून पसीना बहा के जो बेचारा काम करता है और उसको बाद में जो उसको मायूस होना पड़ता है, ये बड़ी बुरी बात है। आप अब लोगों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके जो वायदे थे उन पर कोई खरी नहीं उतरी, और अब उससे बड़े वायदे कांग्रेस लेके आ जाएगी। हाँ, वो 6,000 था ना, वो दे दूंगा, पेंशन दे दूंगा, तो 500 सिलेंडर दे देंगे, इस तरह के जुमले फिर से जनता मारना शुरू होगी। इस तरह मोदी जी ने 15 लाख का जुमला दिया था, वही बात है। अब 15 लाख की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, कोई एक बात थोड़ी ना, अनेक को जो वो दे दी थी लॉलीपॉप, और उसका खामियाजा बेचारी जनता 10 साल से 9 साल हो गए अब भुगतने लग रही है। आज की पोजीशन, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जेजेपी का, तो खैर मैं ये सोचता हूँ, जेजेपी के बारे में थोड़ा खुल के बताएं दादा। जेजेपी का जो लोगों में, युवाओं में जो जोश था, करेज था, वो बैठ गया। कारण दादा कि युवा नेता तो ये बने कि उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी क्रेज बैठ गया, तो फिर तो दुर्भाग्य किसका दादा? देखिए, खुल के बताएं दादा जी इस बात को। देखिए, मैं बताऊं कि ये हरियाणा प्रदेश है ना, ये जाट डोमिनेटेड है। अच्छा। और मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है कि हरियाणा की राजनीति उसी तरफ करवट लेती है जहाँ ये मेजोरिटी में फैसला लेते हैं, यानी जाट मेजोरिटी फैसला करते उसको ले लेती है राजनीति, हरियाणा की राजनीति करवट ले लेती है।
और उसी का खामियाजा ये था कि ये बना लिया प्रोग्राम अब कि ये लड़का जो है मंत्री जी जो है दुष्यंत चौटाला जी ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो बाद में भाजपा को समर्थन देना। तो उस टाइम नारा यूं चला था कि इसमें ताऊ देवीलाल की छवि दिखाई, इस तरह का माहौल कुछ बना। नहीं, वो था, लेकिन ये था कि हम किसी कीमत पे भाजपा को समर्थन नहीं देंगे। अच्छा, ये चुनाव के वक्त में हाँ, उनका जुमला ये भी था, जमुना पार 75 इस तरह की बात बताई कुछ थी। नहीं, वो तो भाजपा का था 75 पार, जमुना पार। हाँ, तो वो जो था ना, तो उनके दिमाग में ये थी भाई भाजपा से तो कोई मतलब है नहीं, और भाजपा को समर्थन दे के सरकार बनाना एक ये बड़े वर्ग के गले उतरी नहीं बात। और मुझे ये लगता है कि आज उसका खामियाजा जेजेपी पार्टी को भरना पड़ेगा। जिस प्रकार से जेजेपी पार्टी के अंदर की बात करूं, इतनी सीट हाथ में है, इस तरह माता जी भी एमएलए हैं और पिता भी अब सक्रिय है, बाहर आ चुके हैं, छोटा भाई है वो भी सक्रिय है, और फिलहाल पद की बात करूं तो उप मुख्यमंत्री के पद पे है, और जिस प्रकार से फिर आपको होगी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या हुआ युवाओं का, उसका नहीं, ये परिवार के नाम का। मैं इस बात से कतई मना नहीं करता कि ये परिवार मेहनत कश तो है ही, जनता के बीच में तो रहता है, लेकिन जनता की कसौटी पे खड़ा उतरना भी तो जरूरी है ना। आज जो वायदे बेरोजगारी के थे, रोजगार मिलना था, इंडस्ट्री में जो रिजर्वेशन देनी थी, कहाँ गए वो सारी बातें। अब जनता सारी चुनाव के वक्त में सारी बातें याद कर लेती है। और भाई मैं तो अब ये कहना चाहूँगा, आपसे एक प्रार्थना करूँगा कि अब हमारा बहुत ही जो समाज में, अपना देश के, हमारे हिंदू समाज में जो एक त्यौहार है जो रक्षाबंधन का है, जो अभी 2-4 दिन आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में हमने एक प्रोग्राम बनाया और आपको भी सादर आमंत्रित करते हैं कि 27 तारीख को परशुराम भवन में हमारी हजारों बहनें इकट्ठी होंगी, जो रक्षाबंधन बनाया जाएगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम राखी बंधवाएंगे। तो पहला ये सवाल बीच में ना लिया हुआ, ये सवाल तो एंड में लाऊंगा, तो फिर एमपी पा जाऊंगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं एमपी की बात पे चलेगी और एमपी की चर्चा चलने शुरू होगी कि एमपी के लिए क्या होगा। तो भाजपा की जो 10 सीटें हैं वो भाजपा खेमे के अंदर है। अब की बार के अंदर जो एमपी की सीट का रहेगा वो क्या रहेगा हरियाणा के अंदर की लड़ाई का, अगर बात करें तो चुनाव एमपी के पहले होंगे। देखिए, आपकी जो प्रेस है ना, वो सीमित दायरे में काम करती है। हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं तो 3 आदमियों पर ला के खड़ी कर देते हैं, भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी जी। का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं है जी। क्या भाई? अभय चौटाला का जो, नहीं मैंने नाम लिया इन लोगों मेरे तो उसमें अभय चौटाला ने जो पद यात्रा की है उसमें लोगों का जोश और वो नहीं देखा जी, समर्थन नहीं देखा जी। क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहीं नहीं खड़ी है? तो ये अभी तो समय है, लोग मन बनाएंगे, लोग देखेंगे। देखो, मुख्य मूलभूत समस्याएं जो है ना वो ज्यों की त्यों खड़ी है। अच्छा, चाहे एमपी की बात चाहे एमएलए की बात हो, चाहे एमपी की बात है चाहे एमएलए की बात है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भिवानी तो एक नेता विहीन होगी। भिवानी नेता विहीन है, विहीन है आज के दिन। दादा कारण क्यों? चौधरी बंसीलाल थे मुख्यमंत्री जी, वो नहीं रहे जी। ठाकुर वीर सिंह थे जी, वो नहीं रहे, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनासदास गुप्ता जी नहीं रहे जी, सागरराम गुप्ता जी नहीं रहे जी, राम भजन जी नहीं रहे जी, भाई सुरेंद्र जी नहीं रहे जी। तो आज जो है ना वो नेता विहीन है। अब जनता में थोड़ा बहुत नाम लेने के लिए है ना, तो वो यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर ही है। लेकिन वो भाजपा के खेमे में है और आप कहने की जनता कुछ नहीं है। मैं खेमे की बात नहीं कर रहा, एमपी तो वो भाजपा से है ना फिलहाल में, तो नहीं, मैं भाजपा की कांग्रेस की नहीं, मैं भिवानी की नेताओं की बात, नेता की बात, जिसमें जनता के पुराने नेताओं की बात करो तो सांसद धर्मवीर जी फिलहाल बैठे हुए हैं, फिलहाल जी देखे जा सकते हैं। ये तो ये बात हकीकत है कि ये आम जनता से जुड़ा हुआ नेता है। किसी पार्टी का, मैं किसी नेता के गुणगान करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। मेरा मन जो है मैं वो कहूँ। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि वो आम आदमी की बात सुनते भी हैं और आम आदमी के बीच में आम नेता हो ना, वो अलग बात है, लेकिन वो लोगों के बीच में रहता है।
वो लोगों के बीच में रहता है और लोग बाग मिलते जुलते हैं। मैं इस बात का नहीं कर, अगर आप तो नेता क्या करेगा जब पार्टी की पॉलिसी जो होगी, पार्टी के जो वायदों पे खड़े नहीं उतरेगी, तो उस पार्टी को के साथ नेताओं ने भी उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो तो चाहे चौधरी धर्मवीर हो, चाहे वो कोई भी हो। तो दादा ये जिस तरह अगर आपने 5-6 पार्टियों का नाम लिया, तो इसका इनका भविष्य क्या रहेगा? भाजपा का भविष्य अगर बात करूँ क्या रहेगा, किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि अगर देखो बहुमत हरियाणा में भी है, आज का जो माहौल है ना, वो भाजपा के विपरीत है। अच्छा, सारे प्रदेश में चाहे कोई वर्ग हो, कोई वर्ग खुश नहीं है। और मुझे ये लगता है आने वाली सरकार भाजपा की नहीं होगी। भाजपा की नहीं होगी। दादा क्योंकि आपका परिवार भी भूमिका निभाएगा कहीं उत्तर मध्य में है, क्योंकि आप किसी पार्टी में नहीं है, आप किसी राजनीतिक संगठन को वो नहीं करेंगे कि बस ये पिछली बार का वो था कि अपने एमएलए साहब का हाथ छाया था, बने गए थे, वो बात एक अलग थी। देखिए, मेरी पुत्रवधू इंदु शर्मा आम आदमी पार्टी में है और उम्मीद करते हैं कि वो टिकट लेके आएगी और भिवानी से चुनाव लड़ेगी। हमारा बड़ा परिवार है, सामाजिक संगठन, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि भी इंदु शर्मा को हम चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे पार्टी से हम समर्थन करेंगे। और बड़ा परिवार आप उसको भिवानी तक ना सीमित समझे, हमारे बहुत सारे साथी दादरी में भी हैं, बारोडा में भी अभी पिछले दिनों इंदु शर्मा का स्वागत हुआ है। तो चुनाव तो निश्चित। अच्छा, अब राजनीतिक परिवार है, कोई ना कोई बच्चा तो सिर उठाएगा। आप इसमें आप अपना नाम कुकर बोल गए, सांसद राम धर्मेंद्र का नाम ले दिया आपने कि रह कोई एक नेता बच रहा है, तो दादा वास्तु भी बच रहा है भाई, राजनीति ना करो लेकिन घर तो बहुत तो कहीं ना कहीं बात तो है, वो आपकी छवि में काम करेगी। नहीं, छवि काम करेगी। तो मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, तो आपका नाम क्यों बोल जाओ? मैंने सिर्फ ये कहा मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाकी मैंने पहले भी आपसे आपके चैनल पे भी कहा था कि मैं अच्छी पार्टी का अच्छे उम्मीदवार का समर्थन भी करूंगा। अच्छा, जो मैं किसी पार्टी की बात नहीं है, कोई अच्छा उम्मीदवार साफ छवि का उम्मीदवार होगा और पार्टी से मुझे ये लगा कि ये पार्टी अपनी बातों पे खरी उतरेगी। देखिए, अब पिछले दिनों की बात है, मैं मोहाली गया था। मैं बड़े शपथ से, आप इंटरव्यू की बात नहीं, वैसे भी सामाजिक बात कर रहे हैं हम। तो मैंने वहां से लोगों से पूछा, भाई आप इस बदलाव से क्या महसूस कर रहे हो? कई दुकानदार थे, कई साथी थे, कोई बेचारा मेहनत कश था, कोई मजबूर था। तो उन्होंने ये कहा, जी देखो सबसे बड़ी बात तो ये है शर्मा जी कि दिन में बल्ब जल रहा था, बोले एक तो हमारा इससे पीछा छूट गया। अच्छा, बिजली के बिल से जो अनाप शनाप दे दिया करते, किसी बेचारा एक बल्ब जला रहा है उसके 5,000 रुपये ठोक दिया। अच्छा, 8,000 ठोक दिया, 6,000 ठोक दिया। बड़े परेशानी थी। दूसरा, जो हम अंडर प्रेशर थे ना, मानसिक तनाव में जो रहते थे, कभी भाई बादल वाला परिवार नाराज ना हो जाए, कभी कांग्रेस वाला ना हो जाए, कभी दूसरा ना हो जाए, उन चीजों से सारा हमें छुटकारा मिल गया। राम राजा मौज ले रहे, ईमानदारी से कहता हूँ। आपको कोई राजनीति राम राज पल्लीकल घुमाओ हो, पंजाब का राम राज घुमाओ हरियाणा क्यों? राम राज तो होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ देखो, पिछला जो चेयरपर्सन का जो चुनाव था, उससे पहले हमारे एक थे ना, वो जींद के शर्मा जी, वो चोटी रखते थे, वो चैनल चलाते थे जी, जगदीप शर्मा। उसने बहुत पहले कहा था कि आपको आज मेरी बात अजीब लगेगी कि इंदु शर्मा चेयरपर्सन बनेगी, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार होगी। बहुत पहले कह दिया था, आपको ध्यान हो तो। और उसका देखो मुकाबला तो था ही, चलो सरकार की और भी कई कारण थे जो भाई जो किसी कीमत पे नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार यहाँ से जीते। इंदु शर्मा से नाराजगी नहीं थी, आम आदमी पार्टी से नाराजगी थी कि इसकी उम्मीदवार अगर यहाँ जीत गई तो इसका असर जींद में, हिसार में, रोहतक में सारे पड़ेगा। अच्छा, तो आज मेरा अपना आकलन ये है कि जो ये 5 चीजें हैं, देखो मूलभूत समस्या शिक्षा है, चिकित्सा है, कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, सफाई है, ये चीजें तो मूलभूत समस्या जो आदमी को सुबह उठते चाहिए। इनके ऊपर जो काम करेगी पार्टी, उस पार्टी के प्रति लोगों, आज भिवानी के हालात बद से बदतर हैं।
आप तो सारे घूमते हैं, आप तो वो पत्रकार हैं जो कोड़ी नहीं छोड़ी, आपने कोई मकान नहीं छोड़ा जहां तक नहीं पहुंचे हो आप। आपने देखा, मैंने तो कल मुझे कोई बता रहा था कि कोई बहन बोली मैं शादी में जो ऊंची एडियों की सैंडल लेके आई थी ना पहनने के लिए, वो मैंने आज तक पैर में डाल के नहीं देखी। डालू कैसे, रोड है नहीं, टूटा उबड़ खाबड़ रोड है, कितने गिरांगे, पानी नहीं, लाइट नहीं, सड़क नहीं, सीवर नहीं। आज भिवानी की हालात तो वो हो रहे हैं जो जिसमें एक वो होगा ना, मन में संकल्प होगा, टीस होगी, अगर भाई मैं लोगों का भला करूं, वो उम्मीदवार काम करेगा। आपका जो उम्मीदवार है भिवानी से, जो भाजपा के 3 बार विधायक बनने वाले, वो आता नहीं आप पे थे यार, उल्टे उल्टा घुमाते हैं, बात शब्द ले आओगे, वो घुमाओ भी उल्टा, यूटर्न उल्टा ले आवा है। मैंने आपसे एक बात कही थी अभी इस चैनल पे कि पार्टी का खामियाजा सारे बढ़ते हैं। हाँ, पार्टी ने जो वायदे किए थे, देखो आज चंद्रयान चांद पे उतरा है, एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और पार्टी के लिए भी मानता हूं मैं। अच्छे काम की प्रशंसा करने में कोई गुरेज नहीं है। जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने थे तो उम्मीद थी लोगों को कि एक आम आदमी, एक सड़क पे चलने वाला आदमी मुख्यमंत्री बना तो कुछ करेगा। अब ये अंदर थोड़ी घुसा जाता है कि किसी का क्या करेगा। हमने सिर्फ विधायक की बात हो रही, पार्टी तो अपनी उस पर चलती, सारे लोग सड़क पर ला दिए, दुनिया भर के लाखों तो कार्ड काट दिए। मैं आपने एक बात हूं, जब चौटाला साहब आ रहे ना 5 में, जब कोई बात चल पड़ी थी पार्टी में बैठे बड़े नेताओं बैठे तो मैंने कहा था उस टाइम उन्होंने 10,000 रुपये 20,000 रुपये भट्टी टैक्स लगा दिया हलवाई। कुछ कॉलेज जोड़ दिए सरसा यूनिवर्सिटी से, देवलाली यूनिवर्सिटी से, सारे बच्चे सड़क पे आ गए, हलवाई नाराज हो गए। तो चुनाव के वक्त में जो ये कर रहे हैं ना, ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं। ये जो कर रहे हैं अब, कार्ड का काटना, फैमिली आईडी नहीं बनना, किसी का कोई काम ही नहीं सर रहा। यानी कह सकते हैं कि अब भाजपा हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं अपने पतन की ओर है, अपने कब्र खोदने का काम कर रही है। हो गया, खोदने का काम नहीं, खुद किया। चलो जी, तो बात की दादा वासुदेव शर्मा था, पार्टी की बात भी की, भाजपा की बात भी की, कांग्रेस की बात भी की, जेजेपी की बात भी की, आम आदमी पार्टी की बात भी, इन लोगों की बात भी की। यानी हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है वो सारी बात करने का काम किया। तो इन्होंने कहा कि भाजपा ने तो अपनी कब्र खोद ली और जो नेता हुए हैं वो सिर्फ कार्यकर्ताओं को एक लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के चाहे किसी पार्टी के भी हो, कि हाँ तुमको टिकट मिलेगी, तुमको टिकट मिलेगी, तुमको टिकट मिलेगी, और वो टिकट दे देने के चक्कर में तेल ले कार्ड बाद में छोड़ना को नहीं, तो वो बंदा ना तो घर का रहे ना वो घाट का रहे। इस तरह बंदे के आज कार्यकर्ताओं की हालत देखी जा सकती है। दादा वासुदेव शर्मा का यही इशारा था। तो जी, JNC न्यूज से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।